بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله رب العالمين. أحباب الكرام، الذي اجتمعنا في بيت من بيوت الله عز وجل أن نذكر الله عز وجل ونعظم الله عز وجل، وهذه المجالس وهذه بيوت الله عز وجل، والمجلس الذي يذكر الله عز وجل هذا عظيم لأنه يذكر فيه الله عز وجل. ويقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें मजलिस में बैठने की बाबरकत मजलिस में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दीन के लिए एक घड़ी निकाले, दीन के लिए चंद घड़ी बैठे अल्लाह की रज़ा के लिए, वो दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है उससे बेहतर है। ये मजलिस बाबरकत मजलिस है। इस मजलिस को फ़रिश्ते घेर लेते हैं, सकीना इन पर नाजिल होती हैं और अल्लाह ताला इस मजलिस से बेहतर फ़रिश्तों की मजलिस में उस पर फ़ख्र फरमाते हैं कि देखो, ये सारे बंदे मेरी बात सुनने के लिए, मेरी बात कहने के लिए, मेरी बात आगे तक पहुँचाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, कि उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, कि तुम लोगों की नफ़ासानी के लिए निकाले गए हो। तुम अच्छी बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाते हैं कि आप इनसे कह दें कि ये मेरा रास्ता है, यानी दीन, ये तबलीग, ये मेरा रास्ता है कि मैं लोगों को बुलाता हूँ अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की तरफ, कि लोगों अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो, अल्लाह के नबी का तरीक़ा अपनाओ, कामयाब हो जाओगे हिकमत के साथ, बसीरत के साथ। और अल्लाह पाक ज़ात है और मुशरिक इससे बरी है। أحباب الكرام، الله عز وجل جل تعالى كان يبعث الأنبياء إلى الأقوام ويدعون: يا قومي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخاتمتهم محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بعثوا يعني للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الكلمة: لا إله إلا الله تفلحوا. अल्लाह ताला ने कबो बेश 1,24,000 पैगम्बरों को दुनिया में मबूस फरमाया। हर कौम, हर कबीले की तरफ अल्लाह ताला ने नबियों को मबूस फरमाया कि जाएं, इनको अल्लाह की तारुफ करवाएं, इनको अल्लाह की पहचान करवाएं, इनको अल्लाह की तरफ बुलाएं, इनको अल्लाह से जोड़ें, इनको अल्लाह की बातें बताएं। आखिर में हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सरवर कौनैन सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में बुरूस फरमाएं और उन्होंने भी इसी कलमे की दावत दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कह दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कि अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं होता। कोई भी कोई चीज़ जो है दुनिया के अंदर न नुकसान दे सकती है नफ़ा, सिर्फ अल्लाह के सिवा, अल्लाह के हुक्म इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجتهد على هذه الأمة كيف يخرج من قلوبها اليقين على الأشياء ويدخل اليقين الحقيقي على الله عز وجل. يخرج اليقين الفاسد من قلوبنا ونتيقن يقينا كاملا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में बुरूस फरमाए और लोगों को इसी कलमे की दावत देते कि ये लोगों अल्लाह पर ईमान रखो कि चीज़ों से कुछ भी नहीं होता,
दुनिया का यकीन, चीज़ों का यकीन, हर चीज़ का यकीन दिल से निकाल कर एक अल्लाह का यकीन बैठाने के लिए आए थे कि न चीज़ों से होता है, न चीज़ वालों से होता है, न हुकूमत से होता है, न हुकूमत वालों से होता है, न पैसों से होता है, न पैसे वालों से होता है, न खेती से होता है, न खेती वालों से होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कि सिर्फ अल्लाह से होता है। अल्लाह के गैर से, अल्लाह के हुक्म इजाज़ के बगैर कुछ भी नहीं होता। سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحباب الكرام بداية دعوته كانوا قومه يعبدون الأصنام، وكان هو صغيرا فتى صغير، وكان أباه يصنع الأصنام ويأمر سيدنا إبراهيم أن يبيعها في السوق، فكان يربط الصنم ويتجول في السوق ويقول من يشتري هذا الصنم الذي لا ينفع ولا يضر، أمرا لأبيه وطاعة لأبيه، وهو يعلم أنه هذا حجر لا ينفع ولا يضر، ولكن يعني يتبع أوامر أبيه، وهو يعني يتجول في السوق وينادي في الناس من يشتري هؤلاء الحجارة أو الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. इसी तरीके से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो खलीलुल्लाह हैं, यानी अल्लाह के दोस्त हैं, वो अपने कौम की तरफ भेजे गए। बचपन का ज़माना था, वो छोटे थे, उनके वालिद बुत परस्त थे, बुत को पूजा करते थे, मुशरिक थे और बुतों को तराशा करते थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटे थे तो उनके वालिद आज़र ने उनको बुत देकर बाज़ार में भेजे कि जाओ इसको फ़रोख्त करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके गले में रस्सी डालकर उसको खींचते हुए बाज़ार की तरफ ले जाते हैं और ये ऐलान करते हैं कि कौन है इसको ख़रीदने वाला। इस बुत को न ये देख सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है, न नफ़ा दे सकता है, न नुकसान दे सकता है। यानी बुत की हक़ारत ज़ाहिर कर रहे थे कि इस बुत से कुछ नहीं होता, करने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह से होता है और इस बुत से नहीं होता। وكان عندهم آلهة واضعينها على مداخل المدينة، عندما يخرجون ويدخلون يعني يؤدون الولاء والصلاة إليهم والأطعمة يعني على عباداتهم، ويعتقدون فيها النفع والضر، وهي حجارة لا تنفع ولا تضر. ويوما من الأيام كانت عندهم احتفالات هذه سنوية مثلا، يخرجون خارج هذه المدينة، فيعني قالوا لإبراهيم اخرج معنا إلى هذه الاحتفالات. يخرج كل المدينة يحتفلون خارج هذه المدينة، فقال إني سقيم، يعني ما ذهب معهم، واستغل هذه الفرصة وذهب إلى هذه الآلهة سيدنا إبراهيم، وأصبح يتكلم معهم يعني ألا تأكلون ألا تتكلمون، وهو عند الآلهة. فيعني قام بتكسير وتحطيم هذه الآلهة كلها الأصنام، ومكث إلى الكبير وعلق هذا الفأس بالكبير فيهم، يعني حطم كل الأصنام ما بقي إلا الكبير، فعلق هذا الفأس على رقبة الكبير. उस दौर के लोग बुतों की पूजा करते थे, बुतों की इबादत किया करते थे कि ये बारिश बरसाता है, ये औलाद देता है, ये रिज़्क़ देता है, ये फलां करता है, ये फलां करता है। उन लोगों का ये नज़रिया था। एक दिन वो लोग किसी त्यौहार था या कोई ईद का दिन था, वो लोग शहर के बाहर जाने लगे तो तमाम बुतों को शहर के अंदर छोड़ दिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम भी आ जाओ हमारे साथ, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मैं बीमार हूँ, इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़कर वो सब चले गए। जब वो चले गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनके सारे बुत यहाँ पे खड़े हैं, छोटे बड़े सब खड़े हैं, जिनसे ये नफ़ा नुकसान मांगते हैं कि ये मुझे बच्चा देता है, ये रिज़्क़ देता है, ये औलाद देता है, ये खेती देता है, ये बारिश बरसाता है। हालांकि बारिश बरसाने वाली दुनिया के सारे काम तो अल्लाह करते हैं, लेकिन उनका गलत नज़रिया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों को तोड़ दिया। एक बड़ा बुत था, उस बुत के कंधे के ऊपर कुल्हाड़ी को रख दिया ताकि वो कौम आए ताकि उनको ये बात बताएं। عندما احتفلوا يعني خلصوا من الاحتفال أحباب الكرام وعادوا إلى المدينة، فإلى المدخل المدينة يعني هم يعني أول ما ينظرون إلى الآلهة، فرأوا الآلهة أنها محطمة. من الذي فعل هذا؟ فهم غضبوا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ فقالوا سمعنا فتى يقال له إبراهيم، فقالوا أتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون عذابه. तो जब वो कौम आई वापिस आकर देखते हैं कि सारे बुत टूटे हुए हैं, बिखरे हुए, यहाँ पर ये क्या हो गया? तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर इब्राहिम को छोड़कर गए थे, जाओ उस इब्राहिम से पूछो इसको किसने मारा है, किसने तोड़ा है। तो कौम के बड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए, जाकर उनसे कहने लगे कि हमारे बुतों को किसने तोड़ा है, किसने नुकसान पहुँचाया है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बड़ा बुत खड़ा हुआ है, तुम इनसे जाकर पूछ लो।
तो उन्होंने कहा कि ये तो पत्थर का बना हुआ है, ना ये बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना कुछ नुकसान दे सकता है, ना ज़रर दे सकता है, ना नफ़ा दे सकता है, ये कैसे बोलेगा। فأتوا به فسألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فقال لهم اسألوهم إن كانوا ينطقون. فنكسوا على رؤوسهم، هم عارفين حالهم أنهم هم على غلط، ولكن بسبب يعني جحدهم وحقدهم ويعني تكبرهم قالوا هل تعلم أنهم يتكلمون؟ قالوا كيف تعبدون آلهة لا تنفعكم ولا تضركم؟ فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि भाई जाके अपने बड़े बुतों से पूछो, जो बड़ा बुत खड़ा है जिसके कंधे पर खुलाड़ी रखी हुई है, शायद इसने तोड़ा होगा। तो कौम ने अपने ज़बान से कहा कि ना ये बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना नफ़ा दे सकता है, ना नुकसान दे सकता है, ये कैसे ही बुतों को तोड़ देगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ये ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना नफ़ा दे सकता है, नुकसान दे सकता है, तो तुम इसकी इबादत क्यों करते हो। जब ये अपने ऊपर से एक मक्खी भी नहीं उड़ा सकता, तुम इसकी इबादत करते हो, ना तुम्हें नफ़ा देता है, ना नुकसान देता, फिर भी तुम इसकी इबादत कर रहे हो। فأصبحوا يجمعون الحطب حتى يشعلون النار ليحرقوا سيدنا إبراهيم، وإبراهيم وحده الذي في الأرض يعبد الله عز وجل، ويجمعون في هذه الحطب حتى أشعلوا النار. يقول أن يعني الطير الذي يعني يطير من فوق النار يخر مشويا من كبر هذه النار وشدة هذه النار. يعني أرادوا أن يذهبوا به إلى النار، فمن شدة الحرارة لن يستطيعوا، فتشاوروا، فأتاهم الشيطان على شخص إنسان، فقال عماذا تختلفون أو تشاورون؟ قالوا يعني نريد أن نذهب بإبراهيم إلى النار. فقال لهم يعني هو الذي يعني صنع لهم المنجنيق، فقال اخترع عليهم أن أصنعوا المنجنيق حتى تحذفوه في هذه النار. तो कौम जब देखा कि यार ये नहीं कर सकता है, बुत तो बोल नहीं सकता, यकीनन ये इब्राहिम ने किया, इब्राहिम का काम है, तो सारे कौम गुस्सा हो गए। सबों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि ऐसा करते हैं कि इसको हलाक कर देते ताकि इससे जान छूट जाए। तो तमाम लोगों ने मशवरा किया क्या किया जाए। सबों ने ये मशवरा दिया कि एक बहुत बड़ी आग जलाई जाए, उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें डाल दिया जाए ताकि हमेशा हमेशा के लिए इससे निजात मिल जाए, इससे छुटकारा मिल जाए। तो तमाम लोगों ने लकड़ी जमा की। लकड़ी जमा करने के बाद इतनी बड़ी आग लगाई कि अगर उसके ऊपर से एक परिंदा भी उड़ता, उसकी आग की शिद्दत की वजह से वो परिंदा भी भून कर राख हो जाता, तो लोग उसके करीब भी नहीं जा सक रहे थे। तो तमाम लोग आपस में परेशान थे कि अब आग तो जला दिए कि इसका मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि तुम एक मंजनिक बना, हाथ को बांध दिया, मंजनिक बैठाकर फिर आग के अंदर फेंका, काफ़ी दूर से आग के अंदर फेंका इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। يا أحباب الكرام صنعوا له المنجنيق وقيدوه في الحبال ووضعوه في मानते आपकी नाफरमानी करते हैं, आपके खलील को, आपके दोस्त को आग के अंदर फेंक रहे हैं, आप इनकी मदद करें, अगर आप हमें हुक्म दे तो हम इनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है तुम जाओ, अगर इब्राहिम तुमसे मदद मांग ले तो इनकी मदद करना, अगर ना मांगे तो नहीं करना। तो वो फरिश्ते आ गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, एक कहने लगे ए इब्राहिम ये बारिश के फरिश्ते हैं और ये हवा के फरिश्ते हैं, अगर आप हुक्म करें तो हम बारिश इतना ज़ोर से बरसाएं कि आग बुझ जाए और हवा इतने ज़ोर से चलाएं कि आग बुझ जाए, आपको नुकसान ना हो। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यकीन सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर था कि अगर तुम्हें अल्लाह ने भेजा है तो ठीक है तुम मदद करो, अगर अल्लाह ने तुम्हें नहीं भेजा तो मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। أحباب الكرام بسبب يقينه المرتبط مع الله عز وجل، الله فورا يعني أرسل الخطاب إلى النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بردا وسلاما حفاظة كاملة. الحبل الذي مقيد فيه سيدنا إبراهيم احترق، والشعر اللي بجانب الحبل لن يحترق، هذه بقدرة الله عز وجل وحفاظة من الله عز وجل، حفاظة كاملة. ما قال كوني بردا لتجمدا، ولكن حفاظة كاملة بردا وسلاما. आने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। مشان هيك أحباب الكرام نتيقن على الله.